हाय गाइस, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आपको अपने आप को हमेशा संभाल के रखना चाहिए और कभी भी उल्टी सीधी सिचुएशन में नहीं पड़ना चाहिए। आज मैं आराम से बेड पे बैठ के रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को आलस आ रहा था ऑब्वियसली। एंड डोंट माइंड माई हेयर, मैं जस्ट अभी नहा के आया हूँ तो मेरे बाल अजीब से हो रखे हैं। एंड यार कमेंट्स में ये भी बताना मेरे बाल कैसे लगते हैं, कि मेरे को कटवाने चाहिए या लंबे करने चाहिए, क्योंकि मेरे को लगता है लंबे बाल अच्छे लगते हैं, मेरे लंबे बाल, लेकिन मेरे को लगता नहीं मैं संभाल पाता हूँ। हाँ, तो कहानी पे वापस आते हैं। तो थोड़ा सा मैं कॉन्टेक्ट दे देता हूँ। मेरे को बचपन से ऐसे बहुत शौक था कि बाइक का, स्कूटी का, ये सब का। तो फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मेरे पास थी नहीं, क्योंकि घर में कोई यूज़ नहीं करता था एंड कभी ऐसे कोई काम भी नहीं था। तो आई डेंट हैव इट, तो मैं दोस्तों की चलाता था। आई न्यू मेरे को आ गई थी चलानी, हाउ टू राइड अ बाइक एंड स्कूटी, बट मेरे पास कभी भी अपनी नहीं थी। तो हमेशा मेरे को ऐसा लगता था कि आई होप आई हैव इट समडे, आई होप आई हैव इट समडे। तो आई फाइनली गॉट इट। मेरा 2017 में जो बर्थडे था उस पे आई बॉट माई ओन बाइक। मैंने नहीं खरीदी, मम्मी ने दिलवाई थी बर्थडे गिफ्ट पे। बाइक नहीं, स्कूटी जुपिटर, जो कि मेरे पास आज तक है। 2026 हो गया ना अब? भाई साहब, उसको 9 साल हो जाएंगे, वाह। हम्म। तो मेरा बर्थडे जून में आता है एंड उस वक्त मैं 12th क्लास में था, तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड। तो और फिर मैंने स्कूल भी स्कूटी से जाना शुरू कर दिया एंड मज़े आते थे, बढ़िया था। देन वन डे स्कूल ख़त्म हो गया एंड स्कूल 12th में जब स्कूल ख़त्म हो जाता है ना, तो आपके पास मार्च में आपका फाइनल एग्जाम्स हो जाते हैं, बोर्ड से के एग्जाम्स हो जाते हैं एंड फिर उसके बाद यू डोंट हैव रियली एनीथिंग टू डू। तो फिर हम घूमने जाते थे, तो अप्रैल की बात है आई गेस। तो अब हाँ, मैं एक और कॉन्टेक्ट देता हूँ। मेरे को ऐसे फोटो उस वक्त बच्चे भी थे और वैसे शौक भी था, तो मेरे को ऐसी फोटोग्राफी करने का, इन सब का काफ़ी शौक था। तो हम मैं मेरे अंशु नहीं था उस वक्त, मेरा एक और दोस्त था स्कूल का एंड दो तीन लोग थे हम। तो उसके पास डीएसएलआर हुआ करता था, तो मेरे को काफ़ी शौक था। तो हम आई गेस हौस खास गए थे फोटोज वोटोज क्लिक करवाने के लिए। तो वो फोटोग्राफी सेशन हो गया एंड एवरीथिंग वेंट वेल। बट फिर उसके बाद हम जब वापस आए थे, तो माइंड यू आई एम 2001 बॉर्न, तो आई वॉज स्टिल नॉट 18 देन। तो वो गलत बात थी। उसके बाद आई वॉज तो हम जब वापस आए थे तो गए भी हम वैसे थे, गए थे तो तुक्के थे, किसी ने पकड़ा नहीं था। बट जब हम वापस आए थे तो uh, हम तीनों में से कि तीन लोग सबसे पहले तो ट्रिपल राइडिंग, फिर किसी ने भी हेलमेट नहीं पहना हुआ था, आई वॉज 18। और उस वक्त स्कूटी का पोल्यूशन भी नहीं था एंड इंश्योरेंस था, बट इंश्योरेंस मेरे पास नहीं था। और मुझे तब इतनी टू बी फ्रैंक जानकारी भी नहीं थी इंश्योरेंस वगैरह क्या होता है। तो हम जा रहे थे, तो एक रेड लाइट है और बिल्कुल बच्चा दिमाग था मेरा, तो मैंने कहा। और उससे पहले मेरा एक दो बार हुआ था आई गेस कि पुलिस वालों ने मेरे को पकड़ा हो, चालान काटा हो, बट हमेशा 100 200 ऐसे चालान होता था, तो इट वॉजेंट अ बिग डील। तो मैं ऐसे ही जाने लग गया एंड हम वी वर एट चिराग दिल्ली की लाल बत्ती एंड हम जा रहे हैं वहाँ पे। और पैदानी में बिना देखे आई जस्ट वेंट थ्रू इट, और लाल बत्ती आई ट्राई टू क्या बोलते हैं, लाल बत्ती तोड़ने की कोशिश कर रहा था मैं। एंड वहाँ पे फिर पुलिस वाले ने हमें पकड़ लिया एंड ही स्ट्रेट अवे टुक माई कीज एंड उन्होंने कहा कि स्कूटी साइड में लगाओ। देन उसने मुझसे पूछा कि अपना एड्रेस बता। एंड मैं घबरा गया, मैंने उसको अपना असली एड्रेस नहीं बताया। फिर वो और सवाल पूछने लग गया। तो जब आप काफ़ी सवाल पूछ रहे हो, तो उसने मेरे एड्रेस से रिलेटेड काफ़ी सवाल पूछे। एंड जब उसने काफ़ी सवाल पूछे तो मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर पाया कि मेरा सही एड्रेस है। तो वो उस पर ज़्यादा हो गया। फिर मैंने उसको बताया कि नहीं, ये गलत एड्रेस था, मैंने सही जगह एड्रेस नहीं बताया उसको। तो उस पर ही वॉज वेरी 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 फ्यूरियस। तो उसने कहा कि नहीं, अब तो तेरी स्कूटी जब्त होगी एंड यू विल, तेरे को कोर्ट में जाकर छुड़वानी पड़ेगी, ये वो। और मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी, बिल्कुल मैं रोने धोने लग गया कि नहीं 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 नहीं, प्लीज़ जाने दो, प्लीज़ जाने दो, प्लीज़ जाने दो। एंड ही वाज लाइक कि नहीं, अब तो तेरे को वैसे ही मिलेगी। तो फाइनली वो लेके गया स्कूटी एंड फिर मैं बस से घर जा रहा हूँ तो थोड़ा बहुत मैंने पता होता किया, बट मेरे को ये हो गया था कि अब तो कोर्ट में जाके मिलेगी। देन अब हमें अगले दिन ही था, अगले दिन ही शायद से हम कोर्ट गए थे, तो मैं और मेरे चाचा जी कोर्ट गए थे। तो मेरे को लगा कि यार कोई ऐसे सेक्शन होता होगा कि यार आप जाओगे और कुछ जो भी वो होगा, फाइन वगैरह होगा, यू विल जस्ट पे इट एंड लीव।
आई हैड नो आइडिया कि, तो मेरे को लगा कि ऐसे उनके ऐसे ट्रैफिक के क्राइम का अलग होता होगा, बट मेरा वो पहली बार मैं ऐसे कोर्ट गया था। आई वेंट टू साकेत कोर्ट, साकेत में जो कोर्ट है। तो मैं वहाँ पे गया एंड वहाँ पे इवेंट, एंड वहाँ पे जाके मुझे उस वाले रूम में खड़ा कर दिया जहाँ पे क्रिमिनल्स को रखते थे। वहाँ पे सारे के सारे क्रिमिनल्स थे। तो मेरे आगे देयर वाज दिस पर्सन जिन्होंने ड्रिंक एंड ड्राइविंग करी हुई थी, उसके आगे देयर वाज दिस पर्सन जिन्होंने मर्डर किया हुआ था, उसके आगे एक पर्सन जिन्होंने वो किया हुआ था, चोरी की हुई थी। और मैं बच्चा था उस टाइम पे, तो मैं ऐसे हमारा टाइम नहीं आया था, हमें खड़ा नहीं किया था। तो उससे पहले मैं और मेरे चाचा जी बैठे हुए थे, मैं बैठा हुआ हूँ, मेरे चाचा जी बैठे हुए, मैं बैठा हुआ, मैं एक क्रिमिनल बैठा हुआ है, और वो क्रिमिनल मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा है, क्या हो गया क्या हो गया। और मैं भी बच्चों की तरह बताया जा रहा हूँ, ये हो गया वो हो गया। कह रहा कोई बात नहीं, छुड़वा देंगे, मैं तेरे को छुड़वा दूँ, कब चोरी कर जाता है वो फुल। और और उसको खुद पुलिस वालों ने पकड़ रखा। तो मेरे को उस दिन पहली बार पता चला दैट मतलब ना दिस काइंड ऑफ ग्रिप जो पुलिस वाले यूज कर रहे हैं। तो लेट्स से किसी का हाथ है, तो दे विल, एक सेकेंड, हाँ, अबे रुक जा यार, हाँ, तो लेट्स से किसी का हाथ है, एक सेकेंड, हाँ, तो लेट्स से किसी का हाथ है, तो दे विल ऐसे हाथ से पकड़ेंगे, मतलब ऐसे पकड़ेंगे, एंड इट इज वेरी वेरी हार्ड टू लाइक गेट आउट ऑफ दैट ग्रिप। तो पुलिस वाले क्रिमिनल्स को ऐसे पकड़ते। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी वो थी कि यार, मतलब मेरे को पहली बार पता चला था कि ऐसा कुछ होता है। फिर उसके बाद कुछ नहीं हुआ, थोड़ा हमारा लाइन में हमको खड़ा कर दिया, मेरे आगे मेरे ख्याल से 10 लोग थे। तो एंड एक और बात मैं बताता हूँ कि योर जो आपका पनिशमेंट होता है, इट रियली डिपेंड्स ऑन द मूड और जज एज वेल, क्या जज कौन से मूड में। मेरा वाला वॉज इन अ न्यूट्रल मूड, ही वॉजंट वेरी हैप्पी और वेरी रूड, ही वॉज इन न्यूट्रल मूड। तो गए लोग गए, ही वॉज पनिशिंग। एंड मेरे आगे एक ड्रिंक एंड ड्राइविंग वाला केस भी था, उनको भी उन्होंने काफी पहले सुनाया, ये किया कि आप ऐसे कैसे कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। फिर मेरी बारी आई। हाँ, तो जब हम कोर्ट गए थे तो हमने एक वकील हायर कर लिया था, क्योंकि वहाँ पे वो घूमते भी रहते हैं, और हमें हमें पता लगा था कि भाई क्या कहते हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन है। तो हमने वकील को पहले ही 5,000 रुपये दे दिए थे कि उसने हमसे पहले ले ली थी कि शायद से इसके लिए 5,000 रुपये आपके लगेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो अब मेरी बारी आई, जज ने मुझसे मुझे देखा, और मैं अभी भी देखो कितना शरीफ सा बच्चा सा लग रहा हूँ, उस टाइम पे तो और भी, तब तो बहुत ही ज्यादा बच्चा सा लगता था मैं, पतला सा। तो उसने मुझे देखा, मेरी फाइल देखी, और हाँ, जब उस पुलिस वाले ने मेरा पर्चा चालान का निकाला था, इट वॉज मेरी हाइट जितना पर्चा था वो। उसने चार्जेस लगाए थे, ट्रिपल राइटिंग, नो हेलमेट, लाल बत्ती तोड़ रहे हैं, अंडर एज है, पोल्यूशन नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है, पुलिस वाले से बदतमीजी, एक दो और चार्जेस लगा दिए थे उसने। तो वो मेरी हाइट जितना पर्चा बन गया था। बट फिर जज ने मेरे को देखा और मेरी फाइल को देखा, एंड उस जज की भी एक बार को हालत खराब हो गई, क्या करके आया बच्चा। तो जज ने बोला ये सब तुमने किया है? मैंने कुछ नहीं बोला, मैं शांति से खड़ा था, क्योंकि मेरे को चाचा ने भी बोला था कि कुछ फालतू वालतू मत बोलिए। तो मैं बैठा हुआ था, सॉरी खड़ा हुआ था। तो जज ने बोला ठीक है। तो जज ने बोला कि क्या किया जाए तुम्हारे साथ। और मैं इतना, उस वक्त में मेरे को चोरी टूट रही थी, मैंने कहा कि छोड़ दो। और जज ऑब्वियसली फ्यूरियस था भाई कि ये तू करके आया, और पर तेरे में ऑडेसिटी कहाँ से आ रही है कि तू छोड़ छोड़ दो बोल रहा है, ये कर रहा है, वो बोल रहा है। तो फिर जज ने मेरे को बोला कि तुम रूम से बाहर जाओ। वो चाचा और वकील को बोला कि आप यहाँ रुको। तो मैं रूम से बाहर गया, मतलब जो कोर्ट रूम था उसके बाहर में खड़ा हुआ था। बता, कोर्ट रूम से भी बाहर निकाल दिया पनिशमेंट के लिए। अ, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद चाचा आए और उन्होंने बोला कि भाई 4,000 रुपये का वो है। और फिर ना, बड़ी वियर्ड चीज़ है कि मेरे को, मैंने सुना था कि ये जो वकील होते हैं कोर्ट वाले, इनकी बहुत अच्छे से काम नहीं चल रहा होता है, एंड ये ऐसे लोगों को ठगने की कोशिश करते हैं। तो ये हुआ, एंड वो वकील ना धीरे धीरे, मतलब थोड़ी सी तेज स्पीड में, ही वॉज वॉकिंग ओनली, बट वो जाने लग गया। एंड मैंने कहा भाई ऐसे कैसे यूं भाग रहा है, ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है। तो हम तब, वो तो अच्छा चाचा, मेरे को इतना समझ नहीं आता, तो चाचा को पता, तो चाचा उनके पीछे भागने लग गए कि नहीं नहीं आप करवाओ आप करवाओ। तो बेसिकली यू वर ट्राइंग टू लाइक गो अवे विदाउट मनी, क्योंकि हमने पैसे उसको ऑलरेडी दे दिए थे। तो उसका मतलब नहीं था कि जो हमने 5,000 दिया उसके साथ वो गायब हो जाए, और हम जो 4,000 का और आया वो हम दोबारा भरें। तो हमने कहा नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो मतलब इट वॉज अ रियली वियर्ड सिचुएशन कि क्या किया जाए। बट हमने उसको पीछे पकड़ा और बोला कि भाई आप भरो, और उसने भरा, और 1,000 रुपीज उसने उसने फीस ली। तो फिर ऐसे हुआ, और फिर
हम, हाँ मतलब टोटल 5,000 का हमारा खर्चा आया था। 4,000 रुपये जज के, मतलब जो वो उन्होंने पनिशमेंट दी थी, और वो 1,000 रुपये वो। एंड इट वॉज रियली 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 वियर्ड एक्सपीरियंस फॉर अस, बट ठीक है, वी फाइनली गॉट आउट ऑफ इट। एंड आई विल ट्राई नॉट टू लाइक बी इन सिचुएशन लाइक दिस अगेन, बट हुआ ऐसा। और घर पे तो मैं, जो मेरी टूटी थी वो अलग टूटी थी। दैट वाज द स्टोरी, दैट वाज अ क्विक सिंपल शॉर्ट स्टोरी, मैंने इसको ज़्यादा नहीं खींचा है। आप लोग बताना क्या आपका रिएक्शन है इस चीज़ पे। एंड इफ यू वांट मोर स्टोरीज लाइक दिस, प्लीज 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 कमेंट एंड सब्सक्राइब। आई नीड अ लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम यू गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।